हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मॉडल पेपर यानी फिजिक्स का मॉडल पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको हर एक मॉडल पेपर सीट को पढ़ के जाना है ताकि आपको समझ में आ गए कि आप एक भी क्वेश्चन आपको मिक्स नहीं करना है। 70 रहेगा, 70 में से आपको 35 को बनाना है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें से आपको पूरा आप बना ही लीजिएगा, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। इसमें से आप देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, पढ़ा विद्युतांक का ऐसा मात्रक क्या होगा। अगर आप लोग पढ़े हैं तो अच्छे से आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं। क्या ए में होगा या फिर बी में होगा या सी में होगा या फिर डी में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके न्यूटन पर वन कूलम पर वन मीटर पर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ए का। पढ़ा विद्युतांक का ऐसा मात्रक न्यूटन पर वन कूलम पर वन मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है जाके, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग कितना होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कुल आवेश का अगर बात जब भी करेगा तो हमेशा उसमें शून्य ही होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक जो होते हैं ना, उसके अंदर एक मान के चलो ये धारावाही चालक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की गति क्या रहती है, वही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा जाके अपोही रहता है, यानी अपोही रहता है, कुछ भी नहीं रहता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाके, वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। यानी सिंपल से आपका पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, वही आपको पूछ रहा था। एप्सिलॉन पर नोट वन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा चार का। अगला क्वेश्चन आ जाके, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। आर के अनुत्क्रमानुपात होगा, आर के व्युत्क्रमानुपात होगा, आर के अनुत्क्रमानुपात होता है, आर स्क्वायर के अनुत्क्रमानुपात होता है। तो पांच का आंसर हो जाएगा जाके आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा पांच का। अगला क्वेश्चन है जाके, 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक की धारा 5 माइक्रोफैराड है, एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाएगा, मॉडल पेपर में भी मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज चैप्टर में, और ये ईयर्स बाय भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को 2019 में भी पूछा गया था। तो 64 का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको इसको कैलकुलेशन करके निकालिएगा तो इसका आंसर निकलेगा जाके 20 माइक्रोफैराड निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त की जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ज्यादा ज्यादा तानवान नहीं करना है, बस आपको ये सब को देख के चले जाना है। ऑप्शन नंबर ए में है क्षेत्र की दिशा, बी में है दिशा की, और सी में है आवेश की प्रकृति, और डी में है इनमें से सभी। तो सात का जो आंसर निकल के आएगा इनमें से सभी, यानी सभी प्रकार के जानकारी प्राप्त करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। तो आपको इसका आंसर याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, आठवां नंबर क्वेश्चन है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर आपको सिर्फ क्या बताना, शून्य ही रहता है। शून्य, सार्वत्रिक शून्य रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापी जाती है। सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग 10 में भी पढ़े होंगे अच्छे से। विभव मापी से धारा क्वेश्चन का चैप्टर रहता है, या 12 में भी उसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो विभव मापी से विभवांतर को मापा जाता है, सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन में कहा गया, अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए, मान लिया एक आवेश यहाँ है एक आवेश यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, यानी ई का मान पूछ रहा है। अगर इसमें देखा जाए कैलकुलेशन करके तो ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, क्योंकि हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, इसमें रो लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, एक तार का प्रतिरोध आर है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो इसमें क्या है, तो प्रतिरोध क्या होगा। मान के चलिए एक तार है, इसका प्रतिरोध को खींच के इस यहाँ से आधा कर दिया जाएगा, तो इसका प्रतिरोध पूछ रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इसका आंसर निकल के आएगा। इसको आप अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 16 11 का आंसर 16 आर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है जाके, चालक पदार्थ से बने चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है। इसमें सिंपल से आपको इसका मान ही देना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। तो इसका विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, ई बराबर एप्सिलॉन बटे म्यू नॉट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन में कहा गया है जाके, C1 2 माइक्रोफैराड, C2 4 माइक्रोफैराड के दो सांद्रता के श्रेणी क्रम में है।
मान के चलो C1 है C2 है, ये श्रेणी क्रम में चला गया है। उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का क्या विभवांतर है, तो 2 माइक्रोफैराड से सिरों के बीच का विभवांतर निकालने बोल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप इसको कैलकुलेशन करके निकालिएगा तो इसका आंसर 800 वोल्ट निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाके, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े तो इसका सूत्र के सहायता से आप इसका आंसर 4 माइक्रोफैराड निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाके, अगला क्वेश्चन में कहा गया है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। 15 का आंसर 2 गुना 10 का घात -4 फैराड होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके, एक तार में एक इलेक्ट्रॉन एक एक एंगस्ट्रॉम धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इनके इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड में तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इसका आंसर, आप पहले ही चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकल गया 0.625 × 10⁻18। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि क्या होगा। इसका राशि आंसर निकल के आएगा बी स्क्वायर बटे 2 अपॉन मी नॉट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका सूत्र का। अगला क्वेश्चन आ जाके, किसी चालक का संवहन वेग vd समानुपाती ई के बीच समतुल्य क्या होगा। तो vd समानुपाती ई निकल के आ जाएगा। आपको इसको vd को लेना है और समानुपाती बस कर देना है। इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा, बी में मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है जाके, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। यानी धारा घनत्व वही पूछ रहा है आपको, सिंपल से इसका सूत्र ही पूछ दिया गया है इसमें। तो ये निकल के आएगा J बराबर n क्यूब वेक्टर VD। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इसका व्यंजक पूछ दिया है। अगला है जाके, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम का पालन करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, इसको आपको याद रखना होगा। प्रथम नियम आवेश का पालन करता है और द्वितीय नियम ऊर्जा का, इसको आपको याद रखना होगा। अगला है जाके, 6 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र उपलब्ध है, उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता कितनी होगी। 6 माइक्रोफैराड दिया गया है, कितना 6 माइक्रोफैराड। इसका आंसर निकल के आ जाएगा जाके 2 और 18 निकलेगा। अगला है जाके, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है। आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर एक अंश संभव नहीं है। आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। कणों पर आवेश होता है, एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। 22 का आंसर क्या निकल के आ जाएगा। इसका आंसर निकलेगा आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक अंश संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। अगला है जाके, किसी बंद परिपथ 10 ओम है, इस परिपथ में टी समय में चुंबकीय फ्लक्स का मान इतना दिया हुआ है और टी टाइम का भी दिया हुआ है, तो इसमें एम्पियर की धारा का मान आपको निकालना होगा। तो इसका आंसर निकलेगा 0.2। याद रख लीजिएगा, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है। अगला है जाके, विद्युतीय फ्लक्स के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। तो इसमें सभी धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके, आवेश ए एवं बी एक दूसरे से आकर्षित है, बी और सी एक दूसरे से आकर्षित है, तब ए और सी क्या निकलेगा। इसमें लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ए और बी एक दूसरे को आकर्षित है, ए और बी एक दूसरे को आकर्षित है, और बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित है। क्या बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित है, तो ए और सी क्या निकलेगा। इसका पूछ रहा है, तो 25 का आंसर निकले जाएगा आपको। इसका आंसर निकल जाएगा प्रतिकर्षित होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है जाके, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इतना का एम्पियर है और वोल्ट इतना का है, तो परिपथ की शक्ति का मान पूछ रहा है। अगर आप इसको आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर निकलेगा 0 निकल के आ जाएगा। अगला है जाके, एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 60 sin x/πt, तो धारा का मूल माध्य मान वर्ग का पूछ रहा है, तो 27 का आंसर निकल के आ जाएगा जाके 30√2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, 2 आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो आवेश की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा। इसका मान निकलेगा -Q/4। अगला है जाके, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच का कोण का मान कितना होगा कि विद्युत द्विध्रुव पर समय अवस्था स्थिति में रहे। क्या इसका मान कितना होगा कि इसमें रहेगा, तो 0 होगा इस सब में। अगला है जाके, अगला क्वेश्चन में कहा गया है, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है। 30 का आंसर निकल के आ जाएगा एक्स किरण में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला में कहा गया,
प्रणालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व क्या होता है? इसका आंसर निकल के आएगा b²/2 आगे भी हम बताए थे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया, निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है? इसमें न्यूनतम पूछा गया, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 32 का गामा किरणें का होता है। सबसे ज्यादा गामा किरणें का न्यूनतम होता है। अगला आ जाके आरसी परिपथ में प्रतिबाधा होती है, 33 का आंसर बताइए आप लोग। इसका निकल के आ जाएगा r² आप रूट प्लस 1/WC का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में एक आदर्श एलसी संकेत में दोलन की कोणीय आवर्ती के लिए कौन सही है? 34 का आंसर निकल के आ जाएगा जाके रूट/LC। अगला क्वेश्चन है जाके, श्रृंखला LCR सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है? XL=XC। ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा 35 का। अगला क्वेश्चन है जाके 36वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक निकल के आएगा 0। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, दो सेलों जिनके विद्युत क्रम इतना है और R1 R2 के समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इनका विद्युत वाहक बल क्या होगा? 37 का आंसर का ऑप्शन निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी में निकल के आएगा। अगला है जाके, किसी चल कुंड धारामापी के विक्षेप थीटा एवं उसमें प्रवाहित धारा से संबंध है। 38 का आंसर होगा जाके I0 समानुपाती थीटा। अगला क्वेश्चन है जाके, क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाता है? तो अनुचुंबकीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान क्या होगा? नति कोण पूछे नमन कोण पूछे एक ही बात है, तो इसमें होगा 90 डिग्री का बनता है। अगला क्वेश्चन है जाके, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? 41 का आंसर हो जाएगा cos थीटा। अगला क्वेश्चन है जाके, प्रतिघात का ऐसा मतलब क्या होगा? ये तो 10 में ही पढ़ाया था आप लोगों को। इसका आंसर निकल के आएगा ओम। अगला क्वेश्चन है जाके, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में कौन सही है? विद्युत चुंबकीय अगर वर्णक्रम में देखा जाए तो 43 का आंसर निकल के आ जाएगा बीटा किरणें निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? लॉजिक वाला क्वेश्चन है, कोसेक थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, एक लेंस अपवर्तनांक इतना है, वायु में फोकस की दूरी इतना है और अपवर्तनांक का मान इतना है, तो फोकस दूरी का मान पूछ रहा है, यानी 1/f का मान पूछ रहा है। इसका आंसर निकल के आ जाएगा इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन आ जाके, अगर 4 डायोप्टर क्षमता का अभी सारे लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी लेंस के समानांतर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, इसका 2 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसका जो बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है हमेशा के लिए। अगला है जाके, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो उसमें घटता है, जब भी तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा अपवर्तनांक घटेगा। अगला क्वेश्चन है जाके, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। फ्रिज की चौड़ाई अगर देखा जाए तो तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त वितरण फ्रिजे क्या होती है? 50 का आंसर हो जाएगा जाके समान चौड़ाई की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जाके, फ्रेनेल दूरी ZF का मान होता है जहाँ ए प्रकाश किरण की चौड़ाई लैम्डा प्रकाश तरंग दैर्ध्य है। 51 का आंसर निकल के आ जाएगा a² अब ऑप्शन है नोट। अगला क्वेश्चन है जाके, कांच की एक पट्टी का पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित है, यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? 52 का आंसर निकलेगा √3। अगला क्वेश्चन है जाके, W कार्य फलन वाली वायु धातु पर भी आवर्ती का प्रकाश आपतित है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिमान ऊर्जा क्या हो जाएगी? 53 का आंसर निकलेगा E = hv-w। अगला क्वेश्चन है जाके, निम्न में कौन सा फोटोन संवेग को व्यक्त करता है? इसका आंसर निकल के आ जाएगा h/, इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जाके, हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा के लिए r जगह बोर की द्वितीय कक्षा त्रिज्या है। 55 का आंसर हो जाएगा जगह 4r। अगला क्वेश्चन है जाके, किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंग गागड़ क्या होता है? 56 का आंसर होगा जाके गोलाकार। अगला क्वेश्चन है जाके, निम्न में कौन क्षैतिज प्रदर्शित करता है? तो इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राशि अपवर्तनांक में नहीं बदलता है?
तो आवर्ती कभी भी नहीं बदलता, वो वैसा ही रहता है। फ्रीक्वेंसी चुंबकीय यामांतर और भौगोलिक यामांतर के बीच का कोण को क्या कहलाता है? ये इसमें ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी रहता है, तो इसको दिक्पात कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जाके, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, तो क्या जेड स्क्वायर के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है जाके, नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंद ऊर्जा होती है। 61 का आंसर हो जाएगा जाके 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर निकल के आ जाएगा जाके आपका 8 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, दार्शनिक संख्या 8 10 की द्विधारी संख्या में क्या होगी? अगर आप इसको निकालिएगा भागा कैलकुलेशन करके, तो इसमें ये वाला निकल के आ जाएगा डी नंबर में। अगला है जाके, द्विधारी योग में ये 1 और 1 प्लस कितना होगा? 1 और 1 दो नहीं होगा इसमें। इसमें अगर चार्ट को देखिएगा तो 1 और 1 1 0 होगा, 1 0 10 नहीं 1 0। अगला आ जाके, और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा? और का रहेगा, नॉर का रहेगा, और ये सब 4 रहता है इसमें, तो इसका और का निकल के आ जाएगा y बराबर a प्लस बी। नोर का भी रहेगा। और 65वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, 65वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। कौन सा ऐसा किरणें जो तेजी से चलती है? तो इलेक्ट्रॉन चलता है हमेशा के लिए। अगला है जाके, निम्न में कौन सा घटना प्रकाशित तंतु में प्रयुक्त होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है जाके, किसी अर्धचालक के तापमान गुणा का मान कितना होता है? ऋणात्मक होता है। अगला है जाके, पी टाइप अर्धचालक विद्युत रूप से होता है, तो वो उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है जाके, पूर्ण तरंगी डिस्करण में यदि विनेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? तो 69 का आंसर बताइए आप लोग। 69 का आंसर निकल के आ जाएगा जाके 100। अगला है जाके, एक अर्धचालक को T1 के तथा T2 के तापों पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? जब भी इसको ठंडा किया जाएगा तो वो बढ़ेगा। तो आप, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, क्योंकि हम इसमें से 70 कराए हैं। अगर आप इसमें से 40% भी याद कर लेते हैं तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव भी दिखा देते हैं, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव रहता है। देखिए ये इस टाइप में रहेगा, सेक्शन बी में रहेगा आपका इतना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 20 रहेगा, जिसमें से आपको 10 को बनाना है। ठीक है, अगर आप 10 को बना लेते हैं चुन चुन करके, तो इसमें से आपका 20 नंबर पक्का है यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये कितना कितना आसान क्वेश्चन दिया। देखिए कूलम के नियम दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्राथमिक और द्वितीयक केंद्रीय दोनों, ये सब तो पढ़े ही होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक एक में लेके चलते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ, सॉरी, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में 21 में से 26 है, ठीक है। 3 का प्रश्न का आपको उत्तर देना है, ठीक है। एक एक के लिए 5 अंक रहेगा। देखिए कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है। किसी चालक का आवेशित धारा, ये सब रहेगा। बायो सवाट का नियम रहेगा। एलसीआर प्रतिबल, इसका व्यंजक निकालने के लिए रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। और अगला है, प्रकाश का व्यतिकरण को समझाइए। इस टाइप का कुछ सवाल रहने वाला है। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम इसमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, या फिर इस चैनल में सिर्फ बोल दीजिए कि हमको ज्वाइन कर दीजिए, हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। 84348380 और 37, इस नंबर पे आपको सिर्फ मैसेज करना है कि सर हमको टेलीग्राम में जोड़ दीजिए, हम जोड़ देंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।